इसरो हमारे खुदा यीशु मसीह का फ़ज़ल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसरो कभी हमने इस बात पर गौर किया है कि हम अपने दस्तरखान पे खाना खा रहे हों और हमारा दुश्मन हमारी ताक में हो कि हम पर हमला आवर हो, लेकिन वो बेबस हो और कुछ ना कर सके। क्या ही खूबसूरत मंज़र होगा। हाँ बेशक, क्योंकि दाऊद बादशाह भी इसी मंज़र को बयान करते हुए ज़बूर 23 और उसकी 5वीं आयत के पहले हिस्से में कहते हैं, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। और इसी ज़बूर की दूसरी आयत में दाऊद ये कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है और वो मुझे हरी चरागाहों पे बैठाता है और मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। और मैं खुदावंद की चरागाहों में खुराक हासिल करता हूँ और उसके राहत के चश्मों से अपनी प्यास बचाता हूँ। और मेरे दुश्मन यानी जंगली दरिंदे और जानवर इस ताक में होते हैं, लेकिन वो मुझ पर हमला नहीं कर पाते, क्योंकि खुदावंद की मौजूदगी जो मेरा छुपान है वो हमेशा मेरे साथ रहती है। और फिर हम ये जानते हैं कि भेड़ों को ये इत्मीनान होता है कि जंगली जानवरों से उनकी जंग नहीं होती, बल्कि उनके चरवाहे की जंग है। और ये जंग भेड़ों के लिए नहीं, उन जंगली दरिंदों और जानवरों और उनके अच्छे चरवाहे के दरमियान होती है। इसलिए वो इत्मीनान के साथ अपनी खुराक हासिल करती है और अपनी प्यास बुझाती है। इस जो खरूज उसके 14वें बाब की 14वीं आयत में और फिर पहला सैमुएल उसके 17वें बाब की 47वीं आयत में हम देखते हैं कि मूसा ने बनी इस्राएल से कहा कि खौफ न करो, क्योंकि ये जंग तुम्हारी जंग नहीं है, ये जंग तुम्हारे खुदावंद की और तुम्हारे दुश्मनों के दरमियान है, यानी फ़िरौन के साथ। और यही बात दाऊद जाति जूलियत के हवाले से ये कहता है कि ये जंग तेरी और मेरी नहीं है, ये जंग बनी इस्राएल और फ़लस्तीनियों की नहीं है, ये जंग खुदावंद की है और ये जंग खुद खुदावंद लड़ेगा। इसलिए जब दाऊद ये कहता है कि तू मेरे दुश्मनों के आगे उनके रूबरू मेरा दस्तरखान बिछाता है, तो उसकी मुराद यह है कि खुदावंद की मौजूदगी के वसीला से, उसकी हज़ूरी के वसीला से दाऊद को यानी भेड़ों को खौफ नहीं होता, क्योंकि खुदावंद की लाठी और आसा की कुदरत उसे घेरे हुए होती है। और वो खुदावंद की मौजूदगी के वसीला से अपने दुश्मनों से खौफज़दा नहीं होता, जो उसकी ताक में होते हैं, जो उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। मगर दाऊद कहता है कि जब तू मेरे साथ होता है और मैं अपने दस्तरखान पे आराम और इत्मीनान से खुराक हासिल करता हूँ, तो तेरा फजल मुझे घेरे हुए होता है, तेरी बरकत मुझे कायम रखती है और तेरी कुदरत मेरे चौगिर्द रहती है और मुझे खौफ नहीं, और मैं अपने दस्तरखान पर इत्मीनान और तसल्ली के साथ होता हूँ। ऐसो हमारे लिए जो दर्स है वो ये है कि हम इस दुनिया में हैं और इस दुनिया में एक जंग है, और वो जंग जो हमें दरपेश है वो दुनिया की तारीकी के हाकिमों और उनकी रूहानी फ़ौजों से है जो आसमानी मुकामों में। आज हमें दाऊद बादशाह ये याद दिलाता है कि जंग चाहे कैसी क्यों ना हो, ईमानदार की जंग खुदावंद की जंग है और खुदावंद अपने ईमानदारों के लिए जंग करते हैं। जिस तरह उसने भेड़ों की मिसाल देते हुए कहा कि भेड़ें चरागाहों में चरती हैं और आराम और तसल्ली से अपनी खुराक हासिल करती हैं, वो राहत के चश्मों से तसल्ली से पानी पीती हैं, क्योंकि उनका चरवाहा उसकी मौजूदगी के वसीला से उन्हें खौफ नहीं होता, हत्ता कि उनके दुश्मन जंगली दरिंदे और जानवर उनकी ताक में होते। इसलिए जो खुदावंद हमारा मुहाफ़िज़ है और खुदावंद की कुदरत हमें घेरे हुए है और खुदावंद का फजल हमेशा हमारे चौगिर्द रहता है, वो अपने फरिश्तों की भी हमारे खैमज़न कर देता है। इसलिए हमें जो ज़रूरत हमें जो जिस बात की हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि हम अपनी नज़रें अपने खुदावंद की तरफ जमाए रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि बेशक हमारा दुश्मन हमारी ताक में है, लेकिन वो हमारे खुदावंद की कुदरत के आगे बेबस है, नेस्त है, पसपा है और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा खुदावंद जो कादिर मुतलक खुदा है, उसकी मौजूदगी के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। और यही दाऊद का कहना है कि वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरा दस्तरखान बिछाता है। इससे मुराद यह है
کہ خداوند کی مدد اور خداوند کی موجودگی کے وسیلہ سے ہمیں تو اطمینان ہوتا ہے، لیکن ہمارے دشمن پریشان ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہم پر حملہ نہیں کر پاتے۔ اور یہی ایمان کی بات ہے، اور یہ ہماری تسلی کا بھیٹ ہے کہ داؤد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بے شک ہم ایک جنگ میں ہر وقت رہتے ہیں، لیکن اپنے دسترخوان پر اطمینان کے ساتھ اپنی خوراک کو اور اپنی پیاس کو بجھائیں، کیونکہ ہمارے خداوند کی موجودگی کی قدرت اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ دشمن دانت پیستا رہے گا اور ہم پر حملہ آور نہ ہوگا، کیونکہ وہ نیست ہے، وہ شکست خوردہ ہے اور وہ پسپا ہے۔ اس لیے آئیے اپنے خداوند کی موجودگی کا اظہار کریں اور اس کی موجودگی میں اپنی زندگی بسر کریں، اور جس طرح داؤد نے بڑے واضح طور پہ اس بات کا اقرار کیا کہ میرا خداوند جو میرا اچھا چھپان ہے، میرے دشمنوں کے روبرو میرا دسترخوان بچھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ مجھے ہر ایک چیز اپنی قدرت سے مہیا کرتا ہے، اور اس کی مہیا کی ہوئی چیزوں کو میں اس کے اطمینان، اس کے فضل، اس کی موجودگی میں حاصل کرتا ہوں اور پر اطمینان رہتا ہوں۔ یہی اطمینان ہمیشہ ہماری زندگی میں قائم رہے کہ ہمارا خداوند جو ہمارا اچھا چوا ہے، اس کی موجودگی میں ہمیں تسلی اور اطمینان ہے، چاہے ہمارے دشمن ہم پر گرجنے والے ہوں یا طاق میں ہوں یا دانت پیستے ہوں۔ خداوند ہمیں اپنی حفاظت و نگہبانی اور اپنی آسودگی عنایت کرے گا۔ یسوع مسیح کا فضل اور ہمارے خداوند کی برکت ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔